हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल आईसीटी। आज हम डीओई की वर्कशीट नंबर 23 डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट 16 दिसंबर की वर्कशीट है, यानी वेंसडे की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश और ये क्लास 8 की स्टूडेंट्स के लिए है। अगर क्लास 6 और क्लास 7 की वर्कशीट आपको चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो उन दोनों क्लास की वर्कशीट की लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस चैनल पे आने वाली जो सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और बच्चों, इसके साथ ही आप मुझसे फेसबुक और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। दोनों ही जगह भी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आती रहती है, वहां से भी आप वीडियोस के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की वर्कशीट। तो सबसे पहले आपको वर्कशीट में अपना नाम लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था बच्चों, दिस इज जोडीज फोन। तो हमने उसमें जो पढ़ा था उसके आगे की स्टोरी आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। इज अ लायन पेट एनिमल? तो क्या लायन एक पेट एनिमल यानी पालतू जानवर है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। लायन जो है वो जंगली जानवर होता है, पालतू नहीं होता है। तो आप नो को टिक करेंगे। राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू सी एट योर होम और इन विलेज। तो यहाँ पे आपको ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं, कुछ जानवर जो कि आप अपने घर के आसपास देखते हैं या फिर आप गाँव जाते हैं, आप गाँव में रहते हैं तो वहां पे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? सम एनिमल्स दैट वी सी एट अवर होम और इन विलेज आर डॉग, कैट, काउ, बफेलो, गोट एसेट्रा। तो ये जानवर तो हम देखते ही देखते हैं। तो बच्चों, अगर आप और भी कोई ऐसे जानवर हैं जो आपके घर के आसपास आपको दिखते हैं या दिख जाते हैं, तो उनके भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट? तो आपको जो भी आपका पसंदीदा जानवर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। द एनिमल विच आई लाइक द मोस्ट इज डॉग। तो अगर आपको कैट पसंद है तो यहाँ पे आप डॉग की जगह कैट लिख देंगे, या आपको अगर रैबिट पसंद है तो यहाँ आप डॉग की जगह रैबिट लिख देंगे। इस तरीके से आपको लिखना है। तो चलिए अब हम पैसेज पढ़ते हैं। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम, श्योरली seems ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I would live to see another day. Can I ride back with Millville and see if I can find it? Tell your ma I said you can go. He sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee to everyone. For everyone. He said, Ma, Pa says I can go bring back the fawn. She held the coffee pot in midair. What fawn? The fawn belonging to the doe we killed. We used the doe's liver to draw out the poison and save Pa. She gasped. Well, for pity's sake, Pa says it will be ungrateful to leave it to starve. Doc Wilson said, That's right, ma'am. Nothing in the world comes quite free. The boy's right and his daddy's right. Millville said, He can ride back with me. I'll help him find it. She set down the pot helplessly. Well, if you'll give it your milk, we have got nothing else to feed it. Millville said, Come on, boy. We got to get riding. तो बच्चों, यहाँ पे हमने देखा था कि जोडी के जो फादर है वो बीमार थे, वो बेड पे लेटे हुए थे और जोडी उनसे जिद कर रहा था कि फॉन यानी कि डियर का जो छोटा बच्चा है वो फॉन को मैं घर ले आऊं। तो उसी का जो कंटिन्यूएशन है वो हमें आज दिया हुआ है। तो आज भी तो यहाँ पे जोडी पूछता है अपने पापा से कि क्या मैं उसे जाऊं लेने के लिए, क्योंकि हमारी वजह से ही उसकी माँ की जान गई है। तो उनके पापा जोडी को कहते हैं कि हाँ ये बात तो है, अगर हम उसे ऐसे ही भूखा छोड़ देंगे तो कितना अनग्रेटफुल होगा, तो हमें उसको लेके आना ही चाहिए। तो फिर जोडी कहता है कि मैं हो सकता है मैं बाहर मिलविल के साथ जाकर के मैं उसे बाहर ढूंढा हूँ। तो फिर उसके पापा कहते हैं कि तुम अपनी माँ से कह दो कि मैंने तुम्हें परमिशन दे दिया जाने की और तुम चले जाओ उस फोन को लाने के लिए। फिर जोडी है वो अपनी माँ से पूछता है, जो कि कॉफी डाल रही थी, उन सबके लिए कॉफी बना रही थी। तो उनकी माँ ने पूछा कि कौन से फोन को लेने जा रहे हो? तो यहाँ पे जोडी बोलता है कि वो फोन जो है उसकी माँ को हमने मार दिया था और उसकी माँ के लिवर से ही हमने पापा को बचाया है। यानी जोडी के पापा का जो पॉइजन है वो डॉग के यानी जो फॉन की जो मदर थी उसके लिवर से निकाला गया है। तो इसमें उसकी माँ को कंफ्यूजन है कि क्या करें, जोडी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो यही कन्वर्सेशन हमें यहाँ पे दी हुई है, जो जोडी और उसकी माँ और मिलविल ये सब जो बातें कर रहे हैं यही हमें दिया हुआ है। तो अब हमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स।
हु सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन। तो जोडी, यहाँ पे जोडी आ जाएगा। ये सारे सेंटेंसेस बच्चों हमें इस पैसेज से ही मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखो, ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन। तो यहाँ पे ही जो है वो जोडी के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर जोडी। तो जोडी को आप टिक कर देना। पाल सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव डैश टू स्टाफ। तो ये भी सेंटेंस हमें पैसेज से मिला है। अगर आप पैसेज को अच्छे से रीड करोगे तो आपको ये सारे आंसर्स जो है वो पैसेज में ही मिल जाएंगे बहुत इजीली। तो यहाँ पे आंसर होएगा हमारा फोन। हु सेड नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। तो यहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि ये किसने कहा है, डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। तो ये किसने कहा था, ये डॉक विल्सन ने कहा था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डॉक विल्सन। वेल इफ मदर विल गिव इट हर मिल्क देव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। तो यहाँ पे मदर और हर होगा, जोडी और हिज नहीं होगा, यहाँ पे मदर और हर आंसर होगा। कैन आई राइड बैक विथ मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड फोन। तो यहाँ पे किसको ढूंढने की बात हो रही है, जोडी कह रहा है कि क्या मैं मिल व्हील के साथ वापस जा करके उस फोन को ढूंढने की कोशिश करूं। तो यहाँ पे फोन यानी छोटे डियर की बात हो रही है। तो बच्चों बस यही थी हमारी आज की वर्कशीट। तो ये वर्कशीट आपको आज की कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इस वर्कशीट में कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है आपको इस वर्कशीट से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबा दें और इसके साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।